जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया है, आज मैं एक ऐसे नपुंसक और ब्रेनलेस ब्लॉग को एक्सपोज करने जा रहा हूँ जो इस्कॉन वालों के लिए लाइफलाइन है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो इस्कॉन वाले होते हैं ब्रेनलेस, जिनमें ब्रेन नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, ये जो ब्लॉग है निकाय गौरांग, उसका पोस्ट करते रहते हैं। मतलब वो दे देते कि ये लो पढ़ लो। और कितने बेचारे जो मासूम लोग होते हैं जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं होता, या जिनको बेसिक्स नहीं पता होते, या जिनको ये नहीं पता होता कि भाई कौन से स्क्रिप्चर्स ऑथेंटिक है और कौन से नहीं है, जिनको ये नहीं पता होता कि ये श्लोक का ट्रांसलेशन सही है भी या नहीं, वो गुमराह हो जाते हैं। तो ऐसे लोग गुमराह ना हो पाए, इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बनाने चाह रहा हूँ। तो भाई देखो, मैं इस्कॉन की जो एक लाइफलाइन है ना, उसका आज खंडन कर रहा हूँ। जो नेट पे सोशल मीडिया पे इस्कॉन की लाइफलाइन है वो यही ब्लॉग है। और आपको पता होगा कि ये जो ब्लॉग लिखने वाला है वही कोरा पे हरिदास के नाम से है। लेकिन यकीन मानो, आप लोगों ने देखा होगा अभी तक कि प्रभुपाद सबसे बड़ा झूठा है, उससे भी झूठा है ये आसुरिक सोल, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बनाई दी है इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस में, रिफ्यूटिंग आसुरिक स्पिरिट सोल, जैसे बीइंग द स्पिरिट सोल भी कहते हैं कोरा पर। तो कोरा के जितने भी गधे हैं जो झूठे हैं, उन सबको मैं एक्सपोज कर चुका हूँ। उस स्पिरिट सोल को तो प्लेलिस्ट ही बना दी है मैंने, उसमें लगभग 20 वीडियोस है उसे एक्सपोज करते हुए। अब इस ये जो एक सबसे बड़ी जो लाइफलाइन है इस्कॉन वालों की, ब्रेनलेस लोगों की, जो एक ऐसा ब्रेनलेस ब्लॉग जो जो झूठ बोलने की सारी सीमाएं पार कर देता है, मतलब जिसकी एक एक बात भी सही नहीं है, 1% बात भी सही नहीं, वो मैं आज दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे। तो उसका मैं आज खंडन करने जा रहा हूं, तो अच्छे से देखना। और जब भी कोई इस्कॉन वाला इस ब्लॉग की लिंक भेजे, आप उसको ये वीडियो फेंक देना उनके मुंह पे, क्योंकि वो तो ब्रेनलेस है। उन्हें तो इतनी अकल है नहीं कि भाई पहले हम देखें तो सही कि इस ब्लॉग वाले ने जो लिखा है वो सही भी लिखा है या नहीं, हाँ, रेफरेंसेस कहाँ से दिए हैं, किस किस को घुसाया है, और वहाँ पे जाके देखे हम कि वहाँ पे ऐसा लिखा भी है या नहीं। इस्कॉन वाले तो ब्रेनलेस है, उनको तो बुद्धि है नहीं, तो उनकी तो बात है ही नहीं, उनके लिए तो ये वीडियो है भी नहीं। लेकिन जो बेचारे मासूम हैं, जिनको अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, जिनका बेसिक्स पक्का नहीं है, और वो गुमराह हो जाते हैं या हो सकते हैं फ्यूचर में, इसी के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो लोग गुमराह ना हो। वो लोग ये समझ जाए कि इस्कॉन के किसी भी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ना उनके ब्लॉग्स पे, ना उनके कोरा के सब बातों पे, पोस्ट पे, ना उनके वीडियोस पे नहीं करना चाहिए। वो तो आपको पता चल गया इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस में, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आसुरिक स्पिरिट सोल पे, बीइंग द स्पिरिट सोल पे, वो सारी प्लेलिस्ट की वीडियोस देख लो तो पता चल जाएगा इनके वीडियोस पे क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अब इनके कोरा और ब्लॉग्स पे भी क्यों नहीं करना चाहिए, उसका भरोसा भी मैं आपको आज दिला दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये बंदा क्या करता है, ये ब्रेनलेस जो इस्कॉन के लोग हैं, वो मेरा वीडियो जो है वो फैलाते हैं कि देखो इसका खंडन करो, खंडन करो। तो खंडन करने में ये लोग, पता है डिबेट में तो जीत नहीं पाएंगे कभी भी, तो खंडन करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे ब्लॉग्स बनाते हैं और उसमें गलत गलत रेफरेंसेस, गलत गलत ट्रांसलेशंस, खुद के ही गधे जैसे इंटरप्रिटेशंस करके जो उनके ब्रेनलेस है उनको यकीन दिलाते, अरे खंडन कर दिया, अरे जीत गए हम तो, क्योंकि वो तो ब्रेनलेस है, वो लोग तो कुछ देखते हैं नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो ब्रेनलेस है इस्कॉन के, बल्कि उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, कि जो सच में गुमराह हो जाते हैं, जो ब्रेनलेस नहीं है लेकिन खोज प्रवृत्ति वाले भी नहीं है कि खुद जाके देखे कि ये सही लिखा भी है या नहीं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए मैं देखो, पहले तो ये श्रीमद् भागवतम 12.5.5 अद्वैत वेदांत, इस पे इसने पोस्ट लिखा है। आपको पता है 12.5.5 पूरा अद्वैत है, वैसे तो पूरी भागवतम ही अद्वैत है, लेकिन उसमें तो हद पार कर दिया सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश में जो लिखा है कि भाई ऐसा अनुसंधान करो कि मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परम धाम हूँ, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो ये तो पूरा एक निधिध्यासन की बात आ गई, लेकिन इसको भी ये लोग देखो कैसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो देखने की बात है। तो मैंने तो अचिंत्य पिता भेद का खंडन किया है अपने इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस, ऐसे तो सारे वीडियोस में किया, लेकिन स्पेशली 12.5 जो अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, उस पर मैंने वीडियो बनाया है अचिंत्य भिदा भेद का खंडन नाम से, लेकिन वो वीडियो है इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस नाम की चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। अब देखो शुरू करते हैं। तो भाई पहले इसने ऑब्जेक्शन रखा, मतलब हमारा क्लेम अद्वैतवादियों का, Advait Vedanta is seen in Srimad Bhagavatam 12.5.5 where Shukdev Goswami says when a pot is broken, the portion of sky within the pot remains as the element sky. Just as before, in the same way, when the gross and subtle bodies die, the living entity within reassumes his spiritual identity. अब देखो यहाँ पे क्या किया, ब्रह्म का लिख दिया स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, श्लोक में लिखा है ब्रह्म यानी परम तत्व, तो उसको कर दिया स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। अब रेफ्यूटेशन में देखो,
That's plain cherry picking. The verse has got nothing to do with impersonal liberation or non-difference between the Jiva and Brahman. Thus, where is the question of Advaita Vedanta coming into the picture? देखो ये खुद ही अपना पहले तो गलत ट्रांसलेशन करेंगे और फिर रेफ्यूटेशन में खुद ही अपने और से लिखेंगे कि भाई प्लेन चेरी पिकिंग है, इसमें जीव और ब्रह्म के नॉन डिफरेंस की कहां बात की गई है। गलत ट्रांसलेशन करेंगे और फिर खुद बोलेंगे कि जीव और ब्रह्म के मतलब समझ रहे हो। तो देखो ऐसे इनके ब्लॉग्स भी ब्रेनलेस है, मतलब ब्लॉग्स लिखने वाले जो कोरा पे लिखने वाले लोग हैं वो खुद अपने आप में ब्रेनलेस है, बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं इन लोगों में। अब देखो वही मैं श्लोक दिखाता हूं। ट्वेल्व पॉइंट 5.5 ये देखो भागवत पुराण 12th स्कंड 5वां अध्याय उसका 5। ये देखो दिख रहा है, जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः एवं देहे मृतो जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः, के जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की ही भांति अखंड रहता है, परंतु घटाकाशता की निवृत्ति हो जाने से लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि महाकाश में मिल गया, वास्तव में तो वह मिला हुआ ही था। वैसे ही देहपात हो जाने पर ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म हो गया, लेकिन वास्तव में तो वह ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतीति मात्र थी। दिख गया यहाँ पे जीवो ब्रह्म संपद्यते, जीवो ब्रह्म तो श्लोक में लिखा जीवो ब्रह्म संपद्यते, और इसने ट्रांसलेशन क्या किया, आपने देखा इसने क्या ट्रांसलेट किया कि भाई लिविंग एंटिटी विद इन रिज्यूम्स हिज स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। ब्रह्म का क्या कर दिया, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। तो यहां पे आएगा कि भाई वो वास्तविकता में ब्रह्म था ही, अपनी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो फिर नीचे एक तो गलत ट्रांसलेशन करता है, फिर उसी में लिखता है कि भाई यहां पे जीव और ब्रह्म की कहां बात हुई। अब आप सोचो कि ऐसे ब्लॉग को ये ब्रेनलेस फॉलोअर्स अपनी लाइफलाइन मानते हैं। हाँ वैसे उनके लिए तो लाइफलाइन है ही, क्योंकि वो ब्रेनलेस है, तो ब्रेनलेस के लिए ब्रेनलेस ही लाइफलाइन है। लेकिन जो बेचारी भोली भाली जनता है या जो ज्ञानी भी है जिन्होंने शास्त्र पढ़े, वो हंस रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ टर्क दे गिव। अब सोचो ऐसे लोगों को मैं चाइल्डिश ना बोलूँ, सड़क छाप ना बोलूँ, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो इनके लिए सूट करेगा। अब देखो यहां पे फिर से बकवास की है, अपने खुद की ही बकवास की है। ये तो इसने पॉइंट्स रखे हैं जो उसमें है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो यहाँ पे फिर से गलत ट्रांसलेशन, द स्नेक बर्ड तक्षक सेंट बाय द कर्स ऑफ ब्राह्मण विल नॉट बर्न योर ट्रू सेल्फ, द एजेंट्स ऑफ डेथ विल नेवर बर्न सच अ मास्टर ऑफ द सेल्फ एज यू, फॉर यू हैव ऑलरेडी कंकर्ड ऑल डेंजर्स ऑन योर पाथ बैक टू गॉड हेड। इनका यही है, बैक टू गॉड हेड अपने आप से लिख देंगे। अब ये इसी वर्ड्स को मैं आपको दिखाता हूं श्लोक में क्या है। ये देखो बैक टू गॉड हेड, या ऐसा कुछ नहीं है इस श्लोक में 12.5.10 में, बल्कि तुम इस देखो उसने तो वो भी गलत लिखा था, 12.5.9 है ये वाला। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध एवं विवेकवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और स्वयं ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार करो। देखो तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म न कर सकेगा। अजी तक्षक की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक न फटक सकेंगे। इसमें बैक टू गॉड हेड जैसा कुछ नहीं है, आप श्लोक भी देख सकते हैं। तो ये लोग देखो कितने बड़े पाखंडी है, कितना मतलब अज्ञानता का फायदा उठाते हैं, ये देखने वाली चीज है। आगे देखते हैं अब। In fact, Nirakar Brahman is not given any importance in the entire text of Srimad Bhagavatam. How do Advaitins even expect Sukadeva Goswami to exchange Vaikuntha Dham, Vasana, with impersonal liberation suddenly at the end of the book? ये देखो ये कितने बड़े पाखंडी है। देखो सबसे पहले तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये धाम का जो पाखंड है ना इनका, वो एक्सपोज कर चुका हूँ। मैं अपने डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा कि कृष्ण ने गीता में किस परम धाम की बात की है, या उपनिषदों में तद विष्णु परमम पदम और ये सबका क्या मतलब है। सबसे पहले तो मैं ये समझा चुका हूँ, धाम का मतलब ये है आश्रय, क्योंकि ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापक चैतन्य है और उसके ऊपर ही सब आश्रित है। कहते हैं ना कि ब्रह्म जो है उससे सब उत्पन्न हुआ है, उसके अंदर सब स्थित है और उसमें सब चला जाता है, तो उसके अंदर सब स्थित है, यानी वो सबका आश्रय है। और धाम यानी क्या, आश्रय। तो उस ब्रह्म को ही, ब्रह्म की स्थिति को अचीव करना ही परम धाम को अचीव करना है। ये मैंने खुद गीता से प्रूव किया है, कृष्ण की बातों से।
ये आप मेरी प्लेलिस्ट है विच परम धाम इज मेंशन्ड इन गीता, वो आप देख सकते हैं। अच्छे से मैंने परम धाम के नाम पे जितने भी पाखंड है उसका खंडन कर दिया है। तो ये खुद ही अपने आप से फालतू बातें लिखते हैं और खुद ही खंडन करने का दावा करते हैं, स्लेव्स है। और ये वाला तो अगर आप पढ़ेंगे ना तो हंस हंस के मर जाएंगे। मतलब ब्रेनलेसनेस की हद क्या होती है वो आपको यहां पे पता चलेगी। ये देखो, ये 12.5.11 हिंदी वाले में 12.5.10 है ये श्लोक। तो ये वाला जो निधिध्यासन वाला है कि भाई सुखदेव जी कह रहे हैं अनुसंधान करो कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्ष्य च आत्मानम आत्मन्य अध्यय निष्कले। यू शुड कंसिडर आई एम नॉन डिफरेंट फ्रॉम द एब्सोल्यूट ट्रूथ। देखो नॉन डिफरेंट, अहम ब्रह्म, ये नॉन डिफरेंट अपने आप लिखा है ये, बल्कि यहां पे आएगा आई एम द एब्सोल्यूट ट्रूथ। हाँ, क्योंकि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, यानी परम ब्रह्म भी मैं हूं, परम धाम भी मैं हूं और परम पद भी मैं ही हूं। इस प्रकार का अनुसंधान करो। तो ये देखो क्या लिखा है, ट्रूथ द सुप्रीम डेस्टिनेशन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम मी। ये तो सही है। देखो यहां पे इतनी गड़बड़ी नहीं की, ट्रांसलेशन में इतनी गड़बड़ी नहीं की, क्योंकि प्रभुपाद ने ये ट्रांसलेशन किया है, इसलिए ये चाहकर भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने ये ट्रांसलेशन किया है, द सुप्रीम डेस्टिनेशन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम मी। तुम लोग कहाँ जाने की बात करते हो जब तुम्हारे ग्रंथ खुद कहते हैं कि परम धाम मैं ही हूँ, ये मैं है वही है परम धाम। और कृष्ण ने भी वही कहा है कि मैं धाम हूँ। हाँ, मैं जो सर्वव्यापक चैतन्य हूँ वो धाम हूँ। क्यों? क्योंकि वो अंडरलाइंग रियलिटी है, वो अधिष्ठान है, उसके ऊपर सब टिका हुआ है। इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आती क्योंकि लोगों में ब्रेन कहाँ है। तो इसको ये देखो रिफ्यूटेशन में क्या लिखता है, दिस इटसेल्फ रिफ्यूट अद्वैत। ये देखो बोलता है दिस इटसेल्फ, यानी ये बात जो अद्वैत ये पूरी तरह अद्वैतवाद को ही स्थापित कर रही है। तो इसको ये ब्रेनलेस लिखता है कि दिस इटसेल्फ रिफ्यूट्स अद्वैत। इट मेंशंस परम धाम। ये देखो, यानी परम धाम आ गया तो इसलिए अद्वैत रिफ्यूट हो गया। अरे भाई किस दुनिया में जी रहे हो? हाँ, अगर परम धाम तो गीता में भी है, तो क्या अद्वैतवादियों ने कमेंट्री नहीं की परम धाम पे, परम धाम के श्लोकों पे कि दिस इटसेल्फ रिफ्यूट अद्वैता? तुम्हारे परम धाम का कॉन्सेप्ट तो चाइल्डिश है, क्योंकि वैसा तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। खुद गीता में भी है, कृष्ण ने नहीं बोला कि मेरे परम धाम का नाम वैकुंठ है, मेरे परम धाम का नाम गोलोक है, वो ऐसा दिखता वैसा दिखता। गीता में क्यों नहीं है बच्चों? पुराणों से दिखाओगे तो पुराण तो सिंबॉलिक है और उसका आंसर मैं दे चुका हूं, लेकिन गीता में क्यों नहीं है? गीता में खुद क्यों कि कृष्ण ने कहा है कि परम धाम यानी ये जो अव्यक्त अक्षर अवस्था है उसे ही परम धाम, उसे ही परम गति कहते हैं। अव्यक्त और अक्षर अवस्था जो व्यापक है, मैंने वो पूरा अच्छे से समझाया है। इसलिए देखो इस्कॉन का जितना भी पाखंड है ना बैक टू गॉडहेड के नाम पर, एक ही वीडियो काफी है उसका खंडन करने के लिए। मेरी जो प्लेलिस्ट है कि कृष्ण ने किस परम धाम की बात की है, विच परम धाम इज मेंशन इन गीता, उसमें मैंने विष्णु पुराण, उपनिषद और भी बहुत सारे ग्रंथों से बताया कि परम धाम किसे कहा गया। वो प्लेलिस्ट आप देख लो, सच्ची कह रहा हूं देख लो। अगर वो बस एक प्लेलिस्ट आपने देख ली ना कि विच परम धाम किसकी बात की गई है। धाम यानी आश्रय, क्योंकि ब्रह्म इन सबका अधिष्ठान है इसलिए उसे ही धाम भी कहते हैं। और यहां पे ये सुखदेव जी ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा अनुसंधान करो कि मैं ही परम धाम हूं। तो इसको ये लिख रहा है कि दिस इटसेल्फ रिफ्यूट्स अद्वैता। इट मेंशंस परम धाम द सुप्रीम डेस्टिनेशन अबाउट दैट इज वैकुंठ। ये तो अपनी ओर से बता रहा है ना वैकुंठ, इसमें कहां लिखा है? इट मेंशंस परमम पदम द सुप्रीम डेस्टिनेशन। सुखदेव गोस्वामी हैज गॉट नो इंटरेस्ट इन कैवल्य मोक्ष और द निराकार ब्रह्मन, ही इज इंटरेस्टेड इन लॉर्ड हरि एंड धाम वासना अटेनिंग वैकुंठ। ये देखो, यानी सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को कि ऐसा अनुसंधान करो कि मैं ही परम धाम हूं, अहम परम धाम। ये खुद भी लिख रहा है द सुप्रीम डेस्टिनेशन इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम मी। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा अहम परमम पदम। ये अहम जो है, ये आयननेस जो है वही परम पद है, परम धाम भी वही है। तो इसको ये बोल रहा है, लिख रहा है कि इसका मतलब ये है कि आई वॉन्ट टू गो टू वैकुंठ, मुझे वैकुंठ जाना है। तो आपने देख लिया इनको एक्चुअली में जो लालच है वो धाम की ही लालच है। धाम नहीं, क्योंकि धाम का मतलब तो पूरा अद्वैतवादी है। लोक की ही लालच है इनको। इन चाइल्डिश सड़क छाप लोग जो आपको दिखाते हैं हम तो सेल्फलेस लव करते हैं, एक्चुअली में इनको लोकास की ही लालच है, यकीन मान लो। इसलिए ये लोग पूरे हर जगह सबको लालच देते फिरते, गोलोक की टिकट, इसकी टिकट, उसकी टिकट। ये कोई इनका सेल्फलेस लव नहीं है, समझ में आया? ये जो ड्रामा नाटक आपके सामने करते हैं ना, वो सब इनकी लालच है। जैसे वो मुसलमानों को जन्नत की लालच है, कोई अल्लाह से प्रेम नहीं है उनको, जन्नत की लालच है। और ये क्रिश्चियंस लोगों को ये हेवन की लालच है। और जो भोले भाले ब्रेनलेस लोग होते हैं उन्हें लगता है देखो कितना प्रेम है भगवान के प्रति। तो यही फर्क है चाइल्डिश लोगों में और मैच्योर लोगों में, रिलीजियस लोगों में, ब्लाइंड बिलीवर्स में और स्पिरिचुअल लोगों में, सीकर्स में। अब यहां पे सुखदेव जी ये कह रहे हैं कि ऐसा अनुसंधान करो कि मैं ही परम धाम हूं।
तो इसको ये लिख रहा है कि इसका मतलब ये है कि सुखदेव जी चाहते हैं कि भाई ही इज इंटरेस्टेड इन लॉर्ड हरि एंड धाम वासना अटेनिंग वैकुंठ, यानी मैं वैकुंठ को अटेन करना चाहता हूं। देखो कितनी बड़ी चाइल्डिशनेस है ये। मतलब देखो ऐसे ऐसे ब्रेनलेस लोग भरे हैं इस्कॉन में, और ऐसे ब्रेनलेस लोग ब्लॉग्स लिखते हैं। तद विष्णुम परमम पदम, ओहो हो पदम को एबोर्ड कर दिया, वाह। और विश्व भाई इसका आंसर मैं देख, इसलिए मैंने बोला कि ये उपनिषदों को कोट करते हैं ना, उपनिषद जो मेन है उसमें कोई डिस्क्रिप्शन है ही नहीं कि ये ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। मैंने ये वर्ड्स भी समझाया है अपने परम धाम वाले वीडियो में, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अब तो देखना ही देखना वो वीडियो। और यहाँ पे परम पद यानी विष्णु, व्यापक, विष्णु का मतलब ये होता है व्यापक, और परम पद यानी अवस्था। कहता है ना पद कि तुम कलेक्टर के पद पर हो, तुम इंद्र के पद पर हो, तुम ब्रह्मा के पद पर हो। तो पद यानी क्या है? स्थिति, उस पोस्ट पे हो। तुमने ये पद प्राप्त कर लिया, तो पद यानी क्या है? तुम उस स्थिति में हो, तुमने ये स्टेट या तुमने ये अवस्था प्राप्त कर ली। तो तद विष्णुम परमम पदम का मतलब यह है कि तुमने अपनी व्यापक अवस्था प्राप्त कर ली, जो तुम व्यापक हो उस रूप में तुम स्थित हो गए। लेकिन क्योंकि लोग अज्ञानी हैं, इसी का फायदा उठाया जाता है, और क्या करें। ये देखो वी आर आइडेंटिकल टू कृष्ण, ये देखो अपने ही मन से इंटरप्रिटेशन डाल रहा है, अपने ही मन से, कि वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडीज, वी आर नॉट रिलेटेड टू द मटेरियल बॉडी, एंड इनफैक्ट इवन दिस मटेरियल बॉडी वी आर रिलेटेड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड टू द ओनर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी आर आइडेंटिकल टू कृष्णा, टू हिज वैकुंठ। देखो कितनी लालच है इनको वैकुंठ की। वी बिलोंग टू हिम, नाउ इट्स द टाइम टू रिटर्न टू हिम। यानी मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं ही परम धाम हूं, मैं ही परम पद हूं का मतलब यह है कि मुझे परम धाम जाना है, मुझे परम ब्रह्म को प्राप्त करना है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है। आपने देखा इन लोगों ने हमारे सनातन धर्म को कितना चाइल्डिस्टिक बना दिया है। ऐसे ब्रेनलेस लोग खुलेआम घूम रहे हैं हमारे सनातन धर्म में, मुझे तो ये देख के शर्म आती है। और हाँ ये देखो, रुको, ये हमेशा ये कोट करते हैं ना कि भाई ये देखो स्वयं कहा है कि प्योर डिवोटी हु इज अटैच्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस यहाँ पे लिखा नहीं है, ये अपनी ओर से डाला है, श्लोक में नहीं है। एंड हु ऑलवेज एंगेजेस इन माय सर्विस ऑफ माय लोटस फीट, ये भी डाला है। नेवर डिजायर्स टू बिकम वन विथ मी। तो भाई कैवल्य या अद्वैत वाले कभी ऐसा डिजायर नहीं करते। इनको यही नहीं पता कि सायुज्य का, अरे इनको क्या, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं है कि सायुज्य और कैवल्य में क्या डिफरेंस है। कैवल्य यानी अपनी निर्गुण निराकार स्थिति में, जो आत्मा की ही स्थिति है, व्यापक आत्मा की स्थिति, उसमें स्थित हो जाना। और सायुज्य का मतलब यह है कि सगुण साकार में लीन हो जाना। तो भाई कोई भी अद्वैतवादी कभी सगुण साकार में लीन होना चाहता ही नहीं है, गधे। तो ये वर्ष दिखा के तुझे लगता है तूने अद्वैतवाद का खंडन कर दिया? हाँ, कोई भी अद्वैतवादी सगुण साकार में लीन होना चाहता ही नहीं है। पहली बात तो ये सगुण साकार में लीन और ये सब जो मुक्ति है ये पौराणिक है, पुराण में आई है, सिंबॉलिक है। क्योंकि ना योग दर्शन में ये 4 मुक्ति है, योग दर्शन में सिर्फ और सिर्फ कैवल्य मुक्ति की बात है। सांख्य दर्शन में भी सिर्फ और सिर्फ कैवल्य मुक्ति की बात है, आप लोग सर्च कर सकते हो, ऐसा ही नहीं बोल रहा मैं। न्याय दर्शन में भी कैवल्य मुक्ति की ही बात है, फिर वैशेषिका में भी कैवल्य मुक्ति की ही बात है। तो ये जो 4 दूसरी मुक्ति आई, सालोक्य, सामीप्य, सब चाइल्डिश, ये सिर्फ पुराणों में है। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, लेकिन वो सिंबॉलिक है। सालोक्य का मतलब ये है कि वो भक्ति की अवस्थाएं है, कि भाई पहले ये मानना कि मैं भगवान, मतलब भगवान का ही ये सब कुछ है, तो वो सालोक्य। फिर सामीप्य यानी ये रियलाइज करना भक्ति की अवस्था में कि वो मेरे समीप है, वो मुझसे दूर नहीं है, वो मेरे समीप है, मेरे हृदय में ही है। फिर सारूप्य मोक्ष जो है, उसका मतलब ये है कि भाई ये जान लेना कि सब रूप उसके ही है। तो ये एक्चुअली में भक्ति की अवस्थाएं है, जिसको मुक्ति के रूप में लिखा गया है पुराणों में। लेकिन क्योंकि जो पुराने वैदिक दर्शन है उनमें ये सब मुक्तियां नहीं है, सिर्फ कैवल्य मोक्ष है, इसलिए मैं साफ साफ कहता हूँ कि ये मुक्तियां जो है वो बस एक सिंबॉलिज्म है, ये बताने का, भक्ति की अवस्था दिखाने का। बाकी ये सब मुक्ति कोई एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं हो सकता जो दुख में रखे और खुद आराम से मजे करे धाम में। ये सबसे बड़ी चाइल्डिश और ब्रेनलेस वाली बिलीफ है, जो मैं कभी नहीं मान सकता। बात खत्म यहाँ पे। तो भाई अब ये देखो, इसने देवी भागवतम को कोट किया। देखो जब इनका मन आए देवी भागवतम कोट कर देते हैं, जब मन आए देवी भागवतम को इनऑथेंटिक बता देते हैं। तो इनकी ये चुतियापंथी को आप समझो कि ये लोग एक्चुअली में अपने काम का जो होता है वो उठाएंगे, अपने काम का जो नहीं होता उसे, हाँ, ये एक्चुअली में मैं बताता हूँ, ये बाइबल कुरान वालों से भी गए गुजरे हैं, आर्य नमाजियों से भी गए गुजरे हैं। देखो आर्य नमाजी जो है वो तो खुलेआम बोल देते हैं कि भाई हम मानते ही नहीं है, सारी पुरानी इनऑथेंटिक। लेकिन ये उनसे भी बड़े हरामी क्यों है पता है? क्योंकि ये उन्हीं बातों को मानेंगे जिसमें कृष्ण और विष्णु की स्तुति या उनको सुप्रीमेसी होगी, बाकी सभी बातों को इनऑथेंटिक बता देंगे। तो ये तो आर्य नमाजियों से भी बड़े हाइपोक्रिट्स है। इसलिए आर्य नमाजियों पे मैं इतना एक्सपोज नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि भाई वो इतने बड़े हरामी नहीं है जितने बड़े हरामी ये इस्कॉन वाले हैं। सच बता रहा हूं, उन्होंने तो पूरे पहले ही नकार दिया कि भाई हम मानते नहीं। लेकिन ये लोग तो उनसे भी बड़े हरामी है ना, कि ये भाई अपनी अपनी जहां जहां बात आएंगे उसको मानेंगे, बाकी सबको इनऑथेंटिक बता देंगे।
तो ये तो उनसे भी बड़ी हाइपोक्रेसी है, आर्य नमाजियों से भी बड़े चोर है ये तो। मानते हो ना कि आर्य नमाजियों से भी बड़े चोर ये लोग हैं। ऐसी चोरपंथी तो बाइबल कुरान वाले भी नहीं करते। सच में दिस पीपल आर वर्स्ट। चलो, तो देवी भागवतम का इसने कोट किया, वो भी गलत ट्रांसलेशन। ये कोट किया वो भी गलत ट्रांसलेशन, मैं दिखाता हूं कैसे। देवी भागवतम 9.7.41 उसमें ये कोट करता है कि भाई लॉर्ड विष्णु कहते हैं, माय भक्तास डू नॉट वांट नॉन ड्युअलिटी विथ ब्रह्मन नॉट दे एस्पायर देवहुड, दे वांट ओनली टू डू सेवा टू मी एंड दे आर सोलली इंटेंट ऑन डूइंग दिस। अब देवी भागवतम में ये इसका काम का आया तो इसने कोट किया, लेकिन वो भी गलत ट्रांसलेशन, वो भी गलत ट्रांसलेशन। ये जो है ना, रुको, ये ब्रह्मत्वम मरत्वम, तो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा देवी भागवतम खोल के। यहां पे लिखा है ब्रह्मा जी के पद को नहीं चाहते, ऐसा नहीं लिखा कि नॉन ड्युअलिटी की मुक्ति नहीं चाहते। तो ये कुत्ता जो देवी भागवतम कोट करता है उसमें भी गलत ट्रांसलेशन करता है। अब मैं इसी, एक तो इसने रेफरेंस भी गलत दिया है, ये 9.7.41 नहीं है, मैंने चेक किया था 9.7.51 है। देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो देवी भागवत दिख रहा है 9.8.51, ये देखो न दिख रहा है, यही है वो वाला ब्रह्मत्वमरत्वम वाह। तो भाई देखो इसका ट्रांसलेशन क्या है, मैं ये भी दिखा देता। और ये जो कितने कुत्ते हैं, ये देखो यहाँ पे सालोक के आदि, यहाँ पे ये भी लिखा है कि सालोक के आदि मोक्ष भी नहीं चाहता, लेकिन इसने जानबूझकर सालोक के और आदि का ट्रांसलेशन नहीं किया, क्योंकि इन्हें तो लालच है ना, धाम की लालच है। और अगर धाम के बारे में भी ऐसा लिख देंगे, हाँ इस्कॉन वाले मोस्टली ऐसा करते हैं, आप जो भी रेफरेंस देना अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कुछ और ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे सुखम मुक्तिम सालोक के आदि चतुष्टयम, यानी जो 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, वो भी नहीं चाहता। तो इसने क्या लिखा, इसने ट्रांसलेशन में उसको ट्रांसलेट ही नहीं किया। रुको फिर से मैं दिखाता हूं, देखो ये देखो, सालोक्य आदि चतुष्टयम न वांछति सुखम मुक्तिम, सालोक्य आदि जो 4 प्रकार की मुक्ति है वो भी नहीं चाहता। लेकिन क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं, ये तो बैक टू गॉड हेड करते रहते हैं, तो इसलिए उसका ट्रांसलेशन ही नहीं किया, सिर्फ इसका ट्रांसलेशन कर दिया यहाँ से, ये ब्रह्म के साथ एकत्व नहीं चाहते, और यहाँ पे ब्रह्म के साथ एकत्व की बात भी नहीं, वो भी गलत ट्रांसलेट किया। मतलब ये देखो कितने बड़े चोर हैं, ऐसे लोग जिंदा है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। अब मैं दिखाता हूँ आपको फिर से। और देवी भागवत, अरे भाई देवी भागवत में जितना अद्वैत है ना, हाँ देवी गीता इसी में है। मैं आपको आज देवी भागवत की भी शेयर कराऊंगा, मजा आएगी। तो यहाँ पे ये जो ब्रह्मत्वम मरत्वम जो लिखा है वो ब्रह्मा जी के पद की बात की है, ये ब्रह्म की बात नहीं की, ब्रह्म के साथ एकत्व की बात ही नहीं है यहाँ पे। ये देखो ट्रांसलेशन देखो क्या है, वह सुख सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमरत्व आदि कुछ भी नहीं चाहता। तो ये नॉन ड्युअलिटी विद ब्रह्मन की बात नहीं है, ब्रह्मा का पद, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहता, ये लिखा है। वह सदा मेरी ही सेवा में लगा रहना चाहता है। ये देख लो भाई, सालोक्य आदि यानी धाम भी नहीं चाहता, अरे सॉरी धाम नहीं, लोक, क्योंकि धाम का मतलब तो अद्वैत है, लोक भी नहीं चाहता, वैकुंठ और आदि, वो भी दिखाया करो। वह सुख सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति, ब्रह्मा का पद अथवा अमृतत्व आदि कुछ भी नहीं चाहता है। वह सदा मेरी ही सेवा में लगा रहना चाहता है। वह स्वप्न में भी इंद्र, मनु, ब्रह्मा आदि के अत्यंत दुर्लभ पदों तथा स्वर्ग के राज्य आदि के भोगों की कामना नहीं करता है। हाँ सही है भाई। अब ये इसमें देवी भागवत को छेड़ ही दिया है, तो इसको मैं देवी भागवत की शेयर करा देता हूँ। चलो, पराभक्ति देवी भागवत, ये लोग ऐसे ही है। तो इनको, इनके जो चेरी पिकर्स है ना, इनको हमेशा यही बोलने का, देखो ये लोग चेरी पिकिंग में आदि शंकराचार्य को भी यूज़ करते हैं, बहुत बार भज गोविंदम दिखाते हैं। तो उनको यही बोलने का, मैं तेरी भज गोविंदम तभी, भज गोविंदम में पूरा अद्वैत ही है, अगर आप पढ़ेंगे तो। मैं भज गोविंदम तभी मानूंगा जब तू आदि शंकराचार्य की शिवानंद लहरी, सौंदर्य लहरी, इतने सारे जो शिव जी पे स्तुतियाँ है, देवी पे स्तुतियाँ है, गणेश जी पे स्तुतियाँ है, अगर वो सब तू मानेगा तभी मैं ये मानूंगा। हाँ भाई, जैसे को तैसा करते हो जाओ, इन लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव करना है जैसा ये करते हैं। अगर वो तुम्हारी गीताओं को फेक बोले, जो कि पुराणों में ही पाई जाती है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं और दूसरी जगह से बनाई गई है, तो तुम उनकी गीताओं को भी फेक बोल दो कि ये भी इनऑथेंटिक, बात खत्म। अगर वो तुम्हारी स्तुतियों को फेक बोले, तुम्हारे ग्रंथों को इनऑथेंटिक बोले, तो तुम भी उनके ग्रंथों को बोलो ना। तुम्हें इतना पता क्यों नहीं कि कलयुग का एक ही नियम है, जैसे को तैसा, बात खत्म। जैसे को तैसा, यही नियम है कलयुग का। अब इसीलिए कृष्ण जो थे
वो कलयुग के लिए ही उन्होंने लास्ट लास्ट में आकर सिखाया कि कैसे जैसे को तैसा करना चाहिए। कृष्ण से बड़ा जैसे को तैसा करने वाला कोई नहीं है। कृष्ण से बड़ी राजनीति किसी को नहीं आती है, याद रखो। और ये खुद को कृष्ण भक्त बोलते हैं, लेकिन कृष्ण के एक गुण नहीं है इनमें। तो भाई ये देखो, देवी भागवत में ही देवी गीता भी है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की भक्ति बताई है देवी माँ ने, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है वो यहाँ से देखो। यहाँ पे तो पहले बताया भेद बुद्धि का सहारा लेकर की गई यह सात्विक की भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति कराने वाली होती है, यानी सात्विक भक्ति से भी ऊंची पराभक्ति है। अब हम देखें कि पराभक्ति में क्या होता है। पूर्व में कही गई तामसी और राजसी दोनों भक्तियां पराभक्ति की प्राप्ति का साधन नहीं मानी गई, यानी तामसिक और राजसिक भक्तियां जो होती है उससे पराभक्ति नहीं मिलती, लेकिन सात्विक भक्ति से पराभक्ति मिलती है। तो वो पराभक्ति क्या है, मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए कि पराभक्ति इज अद्वैत रियलाइजेशन। देखो देवी भागवत में माता भी वही बोल रही है कि अब मैं पराभक्ति का वर्णन कर रही हूं, आप उसे सुनिए। नित्य मेरे गुणों का श्रवण और मेरे नाम का संकीर्तन करना, कल्याण एवं गुण स्वरूप रत्नों की भंडार मुझ भगवती में तैल धारा की भांति अपना चित्त सर्वदा लगाए रखना, किसी प्रकार की हेतु भावना कभी नहीं होने देना, सामीप्य साष्टी सायुज्य और सालोक्य मुक्तियों की कामना न होना। इन गुणों से युक्त जो भक्त मेरी सेवा से बढ़कर किसी भी वस्तु को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेव्य सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष की आकांक्षा नहीं रखता, परम भक्ति के साथ सावधान होकर जो मेरा ही ध्यान करता है, मुझ में तथा अपने में भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए, देखो मुझ में तथा अपने में भेद बुद्धि कि मैं तो अलग हूं, माता अलग है, ऐसी भेद बुद्धि को छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए मुझे नित्य जानता है, सभी जीवों में मेरे ही रूप का चिंतन करता है, जैसी प्रीति अपने प्रति होती है वैसे ही दूसरों में भी रखता है, चैतन्य पर ब्रह्म की समान रूप से सर्वत्र व्याप्ति समझकर, चैतन्य पर ब्रह्म की समान रूप से सर्वत्र व्याप्ति समझकर किसी में भी भेद नहीं करता। देखो यानी पराभक्ति को कहा गया है भाई अद्वैत अवस्था। और यहाँ पे जो सेवा की बात है तो कितने लोग ऐसा समझेंगे कि भाई मूर्ति में सेवा की बात नहीं, पराभक्ति को समझो। पराभक्ति में सेवा जो होती है वो ये है, सेवा का मतलब कि सबको माता का स्वरूप जानकर सबकी सेवा करना, यानी ये जगत की, कहता है ना वर्शिप टू मैन इज वर्शिप टू गॉड, कि अद्वैत रियलाइजेशन प्राप्त कर लिया कि ये सब माता का स्वरूप है, और फिर सबकी सेल्फलेस सेवा करना, सबके लिए निस्वार्थ भाव से सर्विस करना, इसे ही वास्तविक सेवा बताया गया है। सेवा का मतलब भी है इस्कॉन वाली धूर्तपंथी मत लेना कि भाई अपने गीता बेचकर हर लोगों को अपने में शामिल करना, कम्युनिटी बढ़ाना, और लोगों को ऐसा लगे कि ये तो भगवान का काम कर रहे हैं। किसी में भी भेद नहीं करता, सर्वत्र विद्यमान सभी प्राणियों में मुझ सर्वस्वरूपिणी को विराजमान जानकर मेरा नमन तथा पूजन करता है। चांडाल तक में मेरी ही भावना करता है, चांडाल तक में मेरी ही भावना करता है। और भेद का परित्याग करके किसी से भी द्रोह भाव नहीं रखता। हे प्रभु, जो मेरे स्थानों का दर्शन, मेरे भक्तों का दर्शन, मेरे शास्त्रों के श्रवण तथा मेरे तंत्रों मंत्रों आदि में श्रद्धा रखता है। पर्वतराज, जो मेरे प्रति प्रेम से आकुल चित्त वाला मेरा निरंतर चिंतन करते हुए तो यही है पराभक्ति। ये देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोग ज्ञान और भक्ति को अलग बताते हैं ना, मैंने बताया था पराभक्ति को ही ज्ञान कहते हैं, यानी अद्वैत रियलाइजेशन वाला ज्ञान। हे भूधर, इस प्रकार की पराभक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है उसका उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में विलय हो जाता है, यानी उसका जीव भाव चला जाता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहा गया है। ये देखो, भक्ति की जो पराकाष्ठा यानी जो पराभक्ति है उसी को ज्ञान यानी अद्वैत रूपी जो ज्ञान, नॉन ड्यूअल रियलाइजेशन है, वो कहा गया है। और वही वैराग्य की सीमा भी है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य ये दोनों ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। हे नग, मेरी भक्ति करने पर भी जिसे प्रारब्धवश मेरा ज्ञान नहीं हो पाता वह मेरे धाम मणिद्वीप में जाता है, वहां जाकर समस्त प्रकार के भोगों में अनासक्त होता हुआ वह अपना समय व्यतीत करता है। नग, अंत में उसे मेरे चिन्मय रूप का सम्यक ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान के प्रभाव से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। माता ने भी बता दिया, देवी भागवत में, देवी गीता में बता दिया कि भाई क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। इस लोक में जिस व्यक्ति को हृदय में स्थित प्रत्येक आत्मा का स्वरूप बोध हो जाता है, मेरे ज्ञान परायण उस भक्त के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात इस शरीर में ही प्राणों का लय हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म का ही रूप होकर उसी ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। इसने देवी भागवत कोट की, मैंने देवी भागवत से ही देखो क्या क्या दिखा दिया आपको, देख लिया। अब वो 12.5.5 का जो पाखंड इसने किया है वो मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, जिसमें स्वयं सुखदेव परमहंस जी जो है वो श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं कि भाई अजी ऐसा अनुसंधान करो कि तुम ही
सर्वाधिष्ठान यानी अधिष्ठान, अधिष्ठान अंडरलाइंग रियलिटी, परम पद, परम धाम, पर ब्रह्म हो, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में ही हो। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से तुम्हारे पैरों में दस ले। कोई परवाह नहीं बेटा, तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखोगे, क्योंकि तुमने वो व्यापक अवस्था प्राप्त कर ली होगी। तो देखो, मतलब मैंने अभी तक सिर्फ आपको इसका एक मतलब ब्लॉग का एक टॉपिक दिखाया और एक टॉपिक में ही इसने इतने सारे पाखंड किए। हाँ, एक तो ब्रेनलेस आंसर्स देता है, गलत ट्रांसलेशंस करता है और फिर रेफ्यूटेशन का दावा करता है। और रही बात परम धाम परम पद की, तो देख लो भाई, विष्णु पुराण से ही देख लो। विष्णु पुराण में खुद ये विष्णु पुराण 6.5.68 में लिखा है कि परम तद विष्णुम परमम पदम किसे कहते हैं? दैट विच इज इम्परसेप्टिबल, अनडिकेइंग, इनकंसीवेबल, अनबॉर्न, इनएग्जॉस्टिबल, indescribable, which has neither form nor hands nor feet, which is almighty, omnipresent, eternal, the cause of all things and without cause, permeating all, जो सबको व्याप्त करके रखता है, itself unpenetrated and from which all things proceed, जिससे सब उत्पन्न होता है। मैंने कहा था ना, ये ब्रह्म को ही परम पद कहा, परम धाम और परम पद कहा गया, क्योंकि धाम यानी क्या? आश्रय, जिसके ऊपर ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, वो कोई ऐसा मतलब धाम मतलब कोई लोक की बात नहीं है, ये हटा दो अपने माइंड से। पुराण तो सिंबॉलिक है, खुद देखो गीता में किसे धाम कहा है कृष्ण ने, कि वो जो अव्यक्त अक्षर है उसे ही धाम कहते हैं, वही परम गति भी है। यानी अव्यक्त अक्षर का जो सनातन भाव है, अवस्था है, मैंने पूरा समझाया है। अगर आपको धाम रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, तो एक ही वीडियो मेरा काफ़ी है, जो 1 घंटे से ऊपर मैंने बनाया, 1 आवर 5 मिनट्स जितना है, कि कृष्ण ने किस परम धाम की बात की है। प्लेलिस्ट भी है अलग से, लेकिन मैं अपने डिस्क्रिप्शन और पिन में डाल दूंगा वो वीडियो, कि कृष्ण ने किस परम धाम की बात की है गीता में। वो पूरा देखना, उसमें सिर्फ गीता नहीं, भागवतम से भी, विष्णु पुराण से भी, उपनिषदों से भी मैंने समझाया है। विच ऑल थिंग्स प्रोसीड, दैट इज द ऑब्जेक्ट विच द वाइज बिहोल्ड, दैट इज ब्रह्म यानी ब्रह्मन, परम तत्व, दैट इज द सुप्रीम स्टेट, यानी ब्रह्म को ही सुप्रीम स्टेट भी कहा गया, यानी सुप्रीम अवस्था। दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन टू दोज हु डिजायर लिबरेशन, दैट इज द थिंग स्पोकन ऑफ बाय द वेदास, यानी वो जो अवस्था है, वो जो परम पद है, यानी जो अंडरलाइंग रियलिटी है, उसी को धाम कहा गया। दैट द इनफाइनाइटली सबटल सुप्रीम कंडीशन ऑफ विष्णु। देखा, तो धाम भी कोई ऊपर बैठा नहीं है कि वहां पे कहीं और है। खुद विष्णु पुराण में तद विष्णु परम पदम का मतलब समझाया गया है, कि वो मैंने अपने वो वीडियो में अलग अलग जगहों से भी विष्णु पुराण से समझाया है कि परम पद परम धाम किसे कहते हैं। तो वो वीडियो पूरा देख लेना, इस्कॉन के सभी पाखंड का खंडन एक ही वीडियो काफ़ी है। और भाई इसे ही भागवत भी कहते हैं, यानी यही अवस्था जो है उसे ही भागवत भी कहते हैं। और जो कहते हैं ना भगवान है, भागवत है, उनको भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उसी अवस्था में रहते हैं, सर्वव्यापक अवस्था में, अधिष्ठान के रूप में अपने आप को वो कन्विक्ट कर चुके होते हैं कि मैं वो अधिष्ठान हूँ, व्यापक हूँ। और इसीलिए उपनिषदों के सभी ऋषियों को भगवान कहा गया है। अगर आप उपनिषदों को पढ़ोगे, ये तो पाखंडी है, क्योंकि लोग अज्ञानी है, इसलिए ये कुछ भी बोलते हैं कि भगवान इसको ही कहा गया, उसको ही कहा गया। ये सब झूठ है, पाखंड है, अज्ञानता का फायदा है और कुछ नहीं। तो मैंने अभी तक एक ब्लॉग आपको दिखाया, एक ब्लॉग में हजारों गलतियां दिखा दी मैंने, सोचो। तो ऐसा ये पाखंडी कोरा पे हर जगह हरिदास के नाम से फालतू बातें बकता रहता है, इससे भी ज़्यादा झूठ बोला है वो। तो इसलिए कोरा पे हरिदास हो या ये निताई गौरांग नाम का जो ये ब्लॉग है इस्कॉन वालों का, कभी भी भरोसा मत करना, कभी भी भरोसा मत करना। देखो और भी खंडन में दिखाता हूँ, ये देखो, ये दावा करते हैं कि मायावाद का खंडन, देखो व्हाट अ जोक। और मायावाद के खंडन में क्या होता है इनका पता है? ये जो पूर्व पक्ष रखते हैं वही गलत रखते हैं। पहली बात तो इनका पूर्व पक्ष ही गलत होता है, मैं दिखाऊंगा कैसे। सबसे पहले तो ये फालतू के जो क्लेम्स है कि मायावादम शास्त्रम और ये सब, ये बकवास करेंगे सबसे पहले, उसमें भी गलत ट्रांसलेशन करेंगे, और फिर रामानुजा और मध्वाज और ये सबको उठा लाएंगे जिन्होंने कोई अद्वैत को कोई खंडन नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाया। हाँ, और उसका आंसर भी दे दिया चुका है, वो कभी नहीं ये बताएंगे। एक्चुअली इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि क्या फेक वैष्णवों से अद्वैतवादी हारे हैं, वो इसको एक्सपोज वीडियोज़ में मैंने बनाया है वो वीडियो। भाई ये देखो, एनालिसिस एंड रेफ्यूटेशन ऑफ मायावाद, देखा। तो सबसे पहले ये क्या करते पता है? ये अद्वैत जो मानता ही नहीं है वो अपनी ओर से थियरी बता देते हैं और फिर उसको खंडन करने का नाटक करते हैं। दावा क्या, नाटक करते हैं। मतलब जो हम नहीं मानते, आपने देखा होगा इस्कॉन वाले ऐसा ही करते हैं। पहले तो झूठ बताएंगे कि भाई अद्वैतवाद में सगुण साकार को मानते ही नहीं, सिर्फ निर्गुण निराकार को मानते हैं। फिर आदि शंकराचार्य भज गोविंदम दिखा, ये बोल के बता देंगे कि देखो ये तो कृष्ण के भक्त है इसलिए तुम्हें ये बनना है। मतलब कितने बड़े चाइल्डिश है ये लोग। तो ये क्या करते हैं, पूर्व पक्ष ही गलत लेते हैं और फिर उसको खंडन करने का नाटक करते हैं। अब देखो, खंडन तब किया जाए ना कि जब पूर्व पक्ष सही लिया,
अब क्योंकि लोगों को बेसिक्स पता नहीं होता अद्वैत का, तो इनके जो ब्रेनलेस फॉलोअर्स होते हैं उन्हें लगता है अरे वाह अद्वैत में ये था, अच्छा उसका खंडन यहाँ पे हो गया, अरे वाह, और फिर हर जगह बांटते रहते हैं कि देखो खंडन हो गया, खंडन हो गया। इसमें मैंने इसके सारे ब्लॉग्स देखे हैं, सब के सब गलत है, कुछ कुछ ही सही गलती से बोल दिया होगा, बाकी सब गलत ही बोला है इसने। अरे अद्वैत का पक्ष ही गलत लेते हैं ये लोग, अद्वैत जो मानता ही नहीं, इन लोगों ने खुद का अद्वैत बना के रखा है, खुद का ही अद्वैत बना के उसको मिस इंटरप्रेट करके बताते हैं ताकि उसको इलॉजिकल प्रूव कर सके, और फिर नीचे खंडन करने का नाटक करते हैं। ये जितने भी इस्कॉन वाले, इवन मध्वाचार्य ने ऐसा किया है, उसने अद्वैत का मतलब ही गलत लिया अपने भाष्यों में, कमेंट्री में, अद्वैत जो मानता ही नहीं खुद का ही मत बना दिया। और ये देखो ये बदमाश लोग, इनकी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है ना वो दूसरे देवी देवताओं के ग्रंथों को इंटरपोलेटेड इनऑथेंटिक प्रूव करने में ही जाती है इस्कॉन वालों की। आप लोग बोलते हो ना कि ये लोग सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, अरे सुअर हो, तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। ये सुअर कोई सनातन धर्म का प्रचार नहीं करते, ये इतना बाइबल कुरान वालों पर भी नहीं बोलते जितना ये सुअर लोग सनातन धर्म के ही दूसरे ग्रंथों को या दूसरी फिलोसॉफी को या दूसरी फिलोसॉफी के आचार्यों को गंदा गंदा बोलने में टाइम वेस्ट करते हैं ना। जिनको पता है उनको तो सब पता है, इसलिए बिल्कुल भी ये मत बोलो सनातन धर्म का प्रचार, वो तो बोलना ही मत। इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस में जाके वो जो मेरा एक वीडियो जूइश स्वामी आई, मैं जूइश स्वामी जो बोल रहा है प्रभुपा, उसके वीडियोस देख लो। उसके लिए इन लोगों के लिए कुरान और बाइबल अथॉरिटी है, लेकिन हमारे ही सनातन धर्म के दूसरे ग्रंथ जो है उसको इंटरपोलेशन और ये सब बोलते फिरेंगे। देखो ये देखो, अब ये क्या करेंगे पता है, ये क्या करेंगे पता है, ये क्या करते हैं पता है। अब जो दूसरे ग्रंथों को इनऑथेंटिक बोलिए, देखो देवी भागवतम को भी एक तरफ देवी भागवतम ये यूज करता है अपने आंसर में गलत ट्रांसलेशन करके, और दूसरी ओर देवी भागवतम को ही इनऑथेंटिक बताता है अपने पोस्ट में। तो इस्कॉन वालों की पूरी जिंदगी बस इसी में चली जाती है कि कैसे हम दूसरे सनातन धर्म के दूसरे देवी देवताओं के भक्तों को, उनके ग्रंथों को, उनके भगवानों को नीचा दिखाए, इनऑथेंटिक बताए। इनकी आधी से ज्यादा जिंदगी इसी में चली गई है। हाँ, और ये देखो ये शिव पुराण, ये देखो, बिकॉज इट इज अ तामसिक स्क्रिप्चर, देखा। लेकिन बाइबल और कुरान इज अ प्योर सात्विक दैट वी कंसिडर इट एज अथॉरिटी, बट हमारे सनातन धर्म के दूसरे देवी देवताओं के स्क्रिप्चर जो है वो तामसिक है, इनऑथेंटिक है, इंटरपोलेटेड है। तो अभी भी आप मानते हो कि ये सनातन धर्म के प्रचारक है? थोड़ी बुद्धि आई है अभी, थोड़ी तो बुद्धि लाओ। अब ये देखो, ये देखो ये क्या करेगा, सनत कुमार इज नॉट फाउंड, सद संहिता इज नॉट फाउंड, रुद्र संहिता इज नॉट फाउंड। ये देखो सबको ही इनऑथेंटिक। अब क्योंकि ये लोग शिव पुराण को पूरी तरह इनऑथेंटिक तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके ही ग्रंथों में 18 पुराणों में नाम आया है शिव पुराण का, नहीं तो अगर नाम ना आया होता तो बता देते, सच बोल रहा हूँ। लेकिन ये उनमें घालमेल जरूर करेंगे कि ये तो इंटरपोलेटेड है, वो इंटरपोलेटेड है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। अब ये जिस जिस मतलब हिस्टोरियंस का सबूत लेते हैं ना, उन्हीं हिस्टोरियंस लोगों ने खुद भगवत गीता को इंटरपोलेटेड बताया है कि महाभारत में पहले नहीं थी भगवत गीता, तो बाद में डाली है। वो हिस्टोरियंस खुद भागवतम को इंटरपोलेटेड बताते हैं, वो हिस्टोरियंस खुद सारे पुराणों को इंटरपोलेटेड बताते हैं। लेकिन ये सुअर लोग जब खुद के पुराणों की बात आती है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है कि भाई ये बोलता है, मिलावट बोलता है, ये बोलता है। मैंने एक ब्रह्म वैवर्त पे क्या वीडियो बना दिया था, ये सुअर रंडी माँ की नाजायज पैदाइश है, हर तरफ भौंकने लगे थे कि भाई ये तो देखो सबको ये बना देगा, मिलावट बता देगा। और ये सुअर लोग खुद दूसरे पुराणों को पूरे दिन मिलावट बनाने पे अपना पोस्ट लिखते रहते हैं। इसके एक भी ब्लॉग में आपको कहीं पे भी मुस्लिम क्रिश्चियंस का खंडन कहीं नहीं मिलेगा। आपको सारे ब्लॉग में मायावादियों के बारे में बुरा, मायावादी आचार्यों के बारे में बुरा भला, हम शैव शाक्त उनके ग्रंथों के बारे में, उनके पथ के बारे में बुरा भला, बस यही मिलेगा। और फिर भी कुछ हमारे यहाँ पे डंडी माँ की नाजायज पैदाइश जो है वो बोलती है कि ये लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को देख के ही मार डालने का मन ना करे तो आप खुद बोलो क्या मन करना चाहिए। तो भाई अगर ये लोग आपके ग्रंथों को इनऑथेंटिक या इंटरपोलेटेड बोले ना, तो आप भी उनके ग्रंथों को बोल दो, क्या शर्माना उसमें। वैसे भी शैवा शाक्ता आचार्य हुए ही है, उन्होंने तो इनके ग्रंथों को इंटरपोलेटेड और रॉन्ग बताया ही है। शैव शाक्ता बहुत सारे आचार्य हुए हैं, वो तो उनके बारे में पता नहीं, आप रिसर्च करना तो पता चलेगा। शैव आचार्य, शाक्ता आचार्य, गणपत्य आचार्य, सौर आचार्य, कौमार आचार्य, इतने सारे संप्रदायों के आचार्य हुए, तो उन्होंने भी बहुत इनके खिलाफ लिखा है, इन कुत्तों के ग्रंथों के खिलाफ, इस्कॉन वालों के। खुद वैष्णवाचार्य कितने हैं जो इन चुअरों के ग्रंथों को नहीं मानते। और ये हिस्टोरियंस पर जब भी जाए ना कि हिस्टोरियंस ने ये बोला वो बोला, तो भाई इनको बोलो हिस्टोरियंस तो खुद तुम्हारी ग्रंथों को भी बोलते हैं। ये गर्ग संहिता तो खुद हिस्टोरियंस बोलता है कि 18 सेंचुरी में आई। ब्रह्म वैवर्त को खुद बोलता है हिस्टोरियंस के 15 सेंचुरी 14 सेंचुरी में आई, 15 सॉरी। और उसके अलावा और कौन कौन से है, भगवत गीता को अपने आप में इंटरपोलेटेड माना गया है कि आदि शंकराचार्य ने इसे डाला है स्पेशली बौद्ध लोगों का खंडन करने, ये हिस्टोरियंस मानते हैं।
तो अगर तुम्हें हिस्टोरियंस की ये बातें माननी है ना जो दूसरे ग्रंथों के बारे में बोलते हैं, तो तुम्हें उन्हीं हिस्टोरियंस की अपने ग्रंथों पर जो बातें बोलते हैं उसे भी मानो। समझ आया? तो इसीलिए मैं कहता हूं जैसे को तैसा करना सीखो। इन लोगों के साथ यही बर्ताव करना है। अभी आपको बहुत इनको झेल लिया भाई, कितना झेलोगे? ये गलती पैगन ट्रेडिशंस ने की थी, अब्राहमिक लोगों को झेल कर। अब्राहमिक लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी तो पैगन ट्रेडिशंस को मार डाला। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा भी यही हौसला हो तो इनको झेलते रहना, वरना तैयार हो जाओ। ये देख के इनको ठलाक, क्योंकि ये लोग वायरस है ना, वायरस को क्या आप फैलने दोगे या उसको उसका अंत करने का रास्ता ढूंढोगे, निकालोगे कि नहीं भाई वायरस को तो फैलने दो यार, अहिंसा परमो धर्म, फैलने दो वायरस को, अपने को क्या, वही वायरस वायरस तुम्हारी अहिंसा निकाल देगा। तो ये जो इस्कॉन वालों की सोच है वो वायरस और ये सबसे भी बहुत भयानक है। और प्रभुपाद ने तो बोला ही है कि भाई ऐसे हमें मार्च चाहिए, जो कृष्णा में बिलीव नहीं करेगा उसको ब्लाम उड़ा दो। इस जूइस रियलिटी का एक्सपोज जो प्लेलिस्ट है वो देख लेना, पता चल जाएगा। तो भाई अभी ही वक्त है, अगर अभी इन लोगों को ठिकाने ना लगाया गया तो बहुत देरी हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। और ये लोग जितने भी रेफरेंसेस लिखे अब आपको पता चल गया है। मैंने एक आपको बता दिया, एक में इनका पाखंड बता दिया, इतना सारा पाखंड है। ऐसे ही सारे ब्लॉग में ये गलत उल्टे पुल्टे ट्रांसलेशंस करते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस करते हैं, और मोस्ट ऑफ तो अपने ही खुद के ग्रंथ बना के बोलते हैं, सनत कुमार संहिता और ये पता नहीं कहाँ कहाँ खुद के ग्रंथ, चैतन्य उपनिषद, उन सबसे कोट करते हैं। तो इनकी बातों पे कभी भरोसा मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, कभी भी भरोसा मत करो। अद्वैतवादी सही है, अंडरस्टैंडिंग अद्वैत वेदांता का वो जो साइट है उसे अच्छे से पढ़ो समझो, उसमें सारे रेफ्यूटेशंस और सारे क्लेम्स के आंसर्स और सब कुछ दिया गया है, उसके सारे कंटेंट्स पढ़ो समझो, और जगत गुरु ब्लॉग के भी। तो बस मुझे इतना ही बताना है कि भाई ऐसे ब्लॉग्स या ऐसे सब पे भरोसा, अरे इसको नाम से ही भरोसे के लायक नहीं है। ब्लॉग्स तो दूर की बात, कोई दिख जाए ना पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड ऐसा लिखता हुआ, समझ जाना ये इस्कॉन का है, फिर आंसर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर में सब पाखंडी किया है उन लोगों ने। तो चाहे ये खुद की ही मर्जी से बना देते हैं कि मध्वाचार्य ने ऐसा बोला, रामानुजाचार्य ने ऐसा बोला। अब सोचो जब ये लोग खुलेआम ट्रांसलेशन गलत करते हैं तो आपको क्या लगता है आचार्य के नाम से जो ये बोलते हैं वो क्या सही बोलते होंगे? बिल्कुल भी सही नहीं बोलते। मोस्ट ऑफ ये जो बोलते हैं ना कि मध्वाचार्य सेज दिस, बलदेव भूषण सेज दिस, रामानुजा सेज दिस, वहां पे आप जाके उन्हें पूछना कि भाई मुझे बुक दिखा, कहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट भेज, पीडीएफ भेज, वो नहीं भेज पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग तो झूठ बोल रहे हैं ना, उनका नाम का सहारा ले रहे हैं कि लोगों को लगे अरे भाई देखो कितने ज्ञानी है ये लोग। इनका सब यही है, सब यही है। इसलिए इन पर से भरोसा करना छोड़ दो, वो कुछ भी भौंके, सब गलत है, सब इनऑथेंटिक है। और रियल ट्रेडिशन से जुड़ो, अद्वैत को समझो, उसके सारे डाउट्स क्लियर करो, बेसिक्स को क्लियर करो। बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाएंगे, जो मेरे जीव और आत्मा की जो सीरीज है, प्लेलिस्ट है, उसको देखो तो मोस्ट ऑफ सभी आपके डाउट्स अद्वैत रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे उन वीडियोस को देखने से। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। रुको, एक और चीज़ मुझे बतानी है। इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस नाम की जो मेरी चैनल है उसमें आप जाकर ये आसुरिक स्पिरिट सोल, जैसे बीइंग द स्पिरिट सोल भी कहते हैं, क्योंकि ये इस्कॉन वाले आपको पता है ये नपुंसक है, इनको खुद तो पता होता नहीं कि क्या सही क्या गलत। तो वो ब्लॉग भी दिखाया मैंने। वैसे ये एक सुअर है जो मुझ पर वीडियो बनाने का दावा करता है, लेकिन सब गलत दिखाता है, मेरी बातों को मिस इंटरप्रेट करना, हाँ रॉन्ग दिखाना, खुद ही कोट बना के दिखाना, अज्ञानता का फायदा उठाना। तो उसके ऊपर मैंने देखो ये इतने सारे वीडियोस बनाए हैं। उसके हार्पिक वाले क्लेम पर भी 1 2 3 4, फिर ये गीता प्रेस ने क्या गलत ट्रांसलेट किया एक जगह, उसके ऊपर वीडियो बनाया है। तो ये बीइंग द स्पिरिट सोल जो है, जैसे आसुरिक सोल भी हम कहते हैं, आसुरिक स्पिरिट सोल, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, दिखा देना जब भी वो लोग इसका वीडियो भेजे, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी है। उसके अलावा ये इस्कॉन जूइश रियलिटी देखो, आपको पता चलेगा कि क्या सच में ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं या बहुत बड़ा एक जूइश षड्यंत्र है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये विच परम धाम इज मेंशन, ये तो पहले देखना, इसका फर्स्ट पार्ट देखना कि गीता में कृष्ण ने किसको परम धाम कहा है, ये पहले देखना। अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देख लिया ना पार्ट 1, परम धाम के रिलेटेड सारे डाउट्स आपके नष्ट हो जाएंगे, सबके सब, सबके सब। पार्ट 2 भी देख लेना। पार्ट 2 में मैंने उसका आंसर दिया है कि भाई पुराणों में जो ये लोकास का मेंशन होता है, कुछ कुछ जगह डिस्क्रिप्शन मिलता है, वो क्यों होता है। तो उसका आंसर भी खुद पुराणे दे रही है कि वो तो बस लोगों को आकर्षित करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की ओर आकर्षित करने के लिए ये सब दिया जाता है। ये खुद भागवत पुराण से मैंने दिखाया है, खुद ऋषि कह रहे हैं कि तो बस लोगों को आकर्षित करने के लिए ये मैंने, मतलब ये पुराणों में ये बातें कुछ कुछ जगह होती है कि वो लोग स्पिरिचुअल मार्ग में आ जाए। इसलिए ये पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देखना, क्योंकि सभी रिलीजियस जितने भी सेक्ट है, सबका धंधा ये लोकास की लालच दिखाकर ही चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, उसको एक्सपोज करना, उसकी रियलिटी बताना। तो बस इतना कहना है मुझे इस्कॉन एक्सपोज वीडियोस नाम की चैनल। और बिल्कुल भी डरना मत, या आसुरिक स्पिरिट सोल के ऊपर सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। जब भी ये इसके पाखंडी लोग उसके वीडियोस भेजे तो मेरी प्लेलिस्ट फेंक देना उनके मुंह पे। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।